जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। तो आज आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था बच्चों, तो आज हम आपको केमिस्ट्री के एग्जाम का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो सभी आप साथी अपना देखना कि आपको कितने नंबर केमिस्ट्री के एग्जाम में आ जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हमारे इतने नंबर केमिस्ट्री के एग्जाम में आ जाएंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका पेपर था आज का। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आया था वो था डेनियल सेल में Zn+2 वे CO+2 आयनों की सांद्रता 1 इकाई 1 मोल डेसीमीटर हो तो विद्युतीय विभव का मान होगा। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बे आएगा इसमें। अगला आपका सेकंड क्वेश्चन है व्यंजक के 2.30/T log R0/bar कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। शून्य कोटि का, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का। बच्चों हमने जो भी वीडियो डाली उनसे जो क्वेश्चन आया है मैं उन पर टिक लगा रहा हूं कि आप मैच कर लेना कि जो मैंने आपको करवाया। देखो पेपर 15 से 16 नंबर का आया है, ज्यादा तो नहीं आया लेकिन फिर भी 15 से 16 नंबर का मतलब पासिंग मार्क्स से बहुत ज्यादा नंबर का आपका एग्जाम में पेपर में फंसा है। तो इसमें आपका प्रथम कोटि हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखो, मैंने आपको ताक्षणिक वेग की परिभाषा भी बताई थी बच्चों कि आप परिभाषा को करके जाना। और आपके सामने वो परिभाषा आ गई है, खालिस्तान के रूप में आई थी। समीकरण के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए खालिस्तान ज्ञात करते हैं, ताक्षणिक वेग। तो अब तक हमारे बताए हुए में से 2 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। आगे चलते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पेपर में कम आया है, पेपर में से नहीं आया। तो आप मैच करो, है ना। कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग किस रोग में इलाज में होता है? तो बच्चों इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काला जार। आगे है केलेमाइन एस्क है किसका? जिंक का। आगे देखो द्युततुर लिगेंड है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। CF2Cl2 का फियोन पत्ती में नाम क्या है? फियोन 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बे। आगे चलो, क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करने की अभिक्रिया कौन सी है बच्चों? एसीटोन। कौन सी है? एसीटोन। नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता, यूरिसिल। क्या नहीं पाया जाता बच्चों? यूरिसिल नहीं पाया जाता। बच्चों मैंने आपको डीएनए की संरचना भी पढ़ाई थी और बताया था कि डीएनए और आरएनए को आप ढंग से कर जाना। डीएनए और आरएनए में मैंने आपको अंतर ही बताया था, उन्हीं अंतरों में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब तक हमारे 3 क्वेश्चन तो एबीसीडी में आ चुके हैं। आगे देखो, जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया दर को कम करता है तो उत्प्रेरक के स्थान पर उसे खालिस्तान कहते हैं। तो बच्चों अभिक्रिया को दर को कम कर रहा है, मतलब कि कमी आ रही है, इसे कहते हैं हम मंदक। आगे देखो, अणुक स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव्य की स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना खालिस्तान कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। आगे देखो, विलियमसन संश्लेषण खालिस्तान की सोडियम एल्कोसाइड के साथ अभिक्रिया से डाई एल्किल ईथर बनता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? एल्किल हैलाइड। गिन्यार अभिकर्मक करकाए थे बहुत सारे बच्चे, जो बिल्कुल गलत आंसर है आपका, एल्किल हैलाइड हो जाएगा। आगे देखो, खालिस्तान का जलीय विलयन फेलिंग विलयन कहलाता है, तो CuSO4 का। आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखो यार, आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे आपके थोड़े से 1 लाइनर क्वेश्चन है। प्राकृतिक कृत्रिम नाभिक की 6 की कोटि लिखिए। यूरिया का अमोनियम एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन में प्रयुक्त एंजाइम का नाम लिखिए। सुक्रोज को हार्वर्ड संरचना द्वारा निरूपित कीजिए। वैद्युत अपोन का नामांकित चित्र बनाइए। फैन प्लेवन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन था आपका, फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। आइसोब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नामकरण क्या है बच्चों? 2-मेथिल-प्रोप-1-ऑल हो जाएगा आपका। आगे देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका हो जाएगा C6H5N2Cl। अब हम चलते हैं खंड बे की तरफ। फलक केंद्रीय घनी एक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या प्रकलित कीजिए। तो बच्चों इसमें 4 आपका सही आंसर होता। थोड़ा सा सोल्यूशन करके बताना था, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका 4 आएगा। ये भी बच्चों मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको N प्रकार के अर्धचालक पढ़ाए थे और मैंने कहा था कि N प्रकार और P प्रकार के दोनों अर्धचालक आप करके जाना, इनमें से एक आएगा। तो ये भी हमारा बताया हुआ क्वेश्चन ही। अब तक हमारे 3 नंबर के वहां हो गए, 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। अब तक 4.5 नंबर के क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो दी, 3 से 4 वीडियो, उनसे आ चुके हैं। आगे देखो, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल ग्लाइकोल का 35% विलियन वाहनों में इंजन को ठंडा करने में काम आता है। इसमें जल का आयतन मिलीमीटर में ज्ञात कीजिए। परासरण की परिभाषा लिखिए। समुद्री जल में विलीनीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम
लिखिए। तो बच्चों हमने आपसे कहा कि आप प्रसारण विधि को कर कर जाना, तो ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो मतलब 1 नंबर का आपका प्रसारण की परिभाषा का नंबर है। तो अब तक 5.5 नंबर आ चुके हैं बच्चों। आगे देखो, ज्यामिति, समन्वय की ज्यामिति बनाकर विन्यास लिखना था, ज्यामिति बनानी थी आपको, इस तरह से कुछ आप बनाकर आ गए होंगे। अगला जो 10वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपसे आईयूपीएससी नामकरण पूछा है। जो पहला है इसका आईयूपीएससी का नामकरण हो जाएगा टेट्रा एक्वा कॉपर सेकंड आयन। जो दूसरा है इसका आपका आईयूपीएससी नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन कॉपर सेकंड ब्रोमाइड। बच्चों ब्रोमीन मत कर लेना, इस बच्चे ने ब्रोमीन किया है, यहाँ पर ब्रोमाइड आएगा। अगला जो आपका थर्ड है इसमें आएगा हेक्सा साइनाइडो फेरट थर्ड आयन। आगे देखो, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। कारण दीजिए कि ट्राइमेथिल एमीन और मेथिल एमीन से कम क्षारीय है। अगला है कृत्रिम मधुरकों को कोई 2 उदाहरण देकर समझाइए। तो आप सैकरीन और सुक्रोज से आप इसको समझाकर आ सकते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित के कोई 1-2 उदाहरण दीजिए। प्रतिजैविक औषध पेनिसिलिन, स्वापक पीड़ाहारी मॉर्फिन, प्रति अम्ल औषधि रेनिती कड़ीन। स्वाट अभिक्रिया का एक उदाहरण देकर समझाइए। ईंधन सेल, ये बच्चों मैंने आपको प्रॉपर क्वेश्चन करवाया है कि आप ईंधन सेल का नामांकित चित्र और ईंधन सेल की जो क्रियाविधि है उसको ढंग से करके जाना। ये 3 नंबर का है, 5.5 और 3 आपको हो जाते हैं 8.5 नंबर। आगे चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन तो मैंने सेम टू सेम करवाया है। Cu+2 आयन की चुंबक के आघूर्ण निकालना है, तो यहाँ पर 1 2 आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ से 1 होगी, तो 1 + 2 3 √3 जिसकी वैल्यू होती है 1.73 के आसपास। तो ये भी क्वेश्चन आया है बच्चों, ये आपका है 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो 8.5 और 1 9.5 नंबर अभी तक आपके आ चुके हैं। कारण दीजिए कि Zn CD Hg और Cn संक्रमण तत्व नहीं है। रीजन क्या है इसका? पूरित विन्यास के कारण। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु पीतल के अवयवों के नाम लिखे, तांबा और जस्ता। आगे देखिए, अंतर लिखने हैं आपको 18वें क्वेश्चन में। यहाँ पर अल्प घनत्व पॉलिथीन में, उच्च घनत्व पॉलिथीन में, सम बहुलीकरण और सम सह बहुलक में, प्राकृतिक बहुलक में, संश्लेषित बहुलक में आपको अंतर समझाने हैं। बच्चों बूना एस और बूना एन से क्वेश्चन नहीं फंसा इस बार। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग भी ये पेपर नहीं आया है बच्चों, जिससे आप सभी को प्रॉब्लम हुई। यहाँ पर आपको निबंधात्मक क्वेश्चन है, यहाँ पर संरचना बनानी थी, यहाँ पर 2 अंतर लिखने थे। श्वेत फास्फोरस व लाल फास्फोरस को अंतर, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में, श्वेत फास्फोरस क्या होता है। तो 8.5 1 नंबर हम ऐड भी कर लेते हैं, तो 10.5। आगे देखो, शायद ये रिएक्शन भी मैंने आपको करवाई हुई है और आईयूपीएससी नामकरण करवाया हुआ है, आप ध्यान से देखना। और देखो बच्चों, गाटरमान करवाई थी मैंने आपको रोंजन मुंड अपचयन भी करवाया है। 4 रिएक्शन करवाई थी, वहां से 2 नेम रिएक्शन फंस गई है बच्चों। और आप बोल रहे थे कि सर जी पेपर आपने जो बताया उसमें से नहीं है। बच्चों कम से कम नहीं तो 14 से 15 नंबर का पेपर फंसा है। सिर्फ 3 वीडियो ही तो थी, तो 3 वीडियो में 14 से 15 नंबर पासिंग मार्क्स आपको 9 चाहिए बच्चों। तो 14 से 15 नंबर आ रहा है 56 में से। आप समझ सकते हो कि 20% आपका पेपर फंस रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों की 3 वीडियो से आप 14 से 15 नंबर का स्कोर कर रहे हो। तो ये था आपके केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन। तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमारा इतना स्कोर हो जाएगा, और आपको आगामी एग्जाम के लिए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर छापना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।